हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। इतिहास भाग 2 अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपरा। सिर्फ 13 मिनट में हम ये पूरा विषय की जानकारी करेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना बिना देरी किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया और बढ़िया ही रहेंगे। आज का जो अध्याय है हमारा वो है छठा अध्याय, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपरा धार्मिक विश्वासों में बदलाव और स्थिरता ग्रंथ। लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक का है। ठीक है। ये इतिहास का जो है वो भाग 2 है। इतिहास का भाग दो भाग 2 है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इस काल के नूतन साहित्यिक संतों में स्त्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं। यानी जो इस चैप्टर में है वो किसके बारे में बताई गई, संत कवियों के बारे में बताई गई है। ठीक है। अब अब आगे चलते हैं। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी उनकी बातों में जीवनी का भी इस्तेमाल करते हैं उनकी। ठीक है। जो उन्होंने बोला, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीबी, छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना था। यानी ऊंच नीच को जो था वो समाप्त करना था। कास्ट को एक इक्वल से देखना था, यानी इस्लाम धर्म में जैसे माना गया है उसी तरीके ये कबीरदास भी उसी वही कार्य कर रहे हैं। पूरी उड़ीसा में मुख्य देवताओं को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ शताब्दी अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किए गए। यानी जो जगन्नाथ है वो उड़ीसा में जो है उनकी विष्णु के अवतार बताए गए। कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती है। यानी जो सिंदूर जो है वो पत्थर को जो होता है वो उसको पहले चढ़ाते हैं पत्थर पे, अच्छे से लपेटते हैं, फिर उसके बाद उन देवताओं की पूजा करते हैं। इसमें ये बताया गया है। ठीक है। इस काल में बहुत सी भक्त परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्त जनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बनते हैं। कौन? कवि बनते हैं। ठीक है। कवि जो होते हैं वो बिचौलिए बने हैं। प्रारंभिक भक्त आंदोलन जो था वो लगभग 6ठी शताब्दी जो अरवाले थे वो विष्णु को मानते थे। किसको? विष्णु को। और नग नगुन सॉरी, एक मिनट, नयार सॉरी नयार नयानार नयानार जो थे वो किसको मानते थे? वो शिव जी को मानते थे। अलवारे जो थे वो विष्णु को मानते थे और नयावार जो थे वो शिव जी को मानते थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके निदात में बहुत इन्होंने जाति तथा और ब्राह्मणों की प्रभुत्ता के विरोध में आवाज उठाई। इन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अंडाल एक स्त्री अलवार संथी तथा म्यांमार कराइत्यम कर कराईकाल एक नयनार स्त्री संत थी। जो था वो म्यांमार कराईकाल एक नयनार स्त्री संत थी। नल विरा दिव्य प्रबंध अलवार इस संतों का मुख्य उल्लेखन था। इन ग्रंथों को तमिल में पंचम वेद का स्थान दिया गया। यानी 5 वेदों में सबसे मुख्य उद्देश्य बताया गया इसमें।
इसमें देखिए भक्त के इतिहासकार भक्त परंपराओं को दो मुख्य भागों में बांटते हैं। नंबर एक पर आ जाएगा सगुण शिव, जो सगुण जो है वो सगुण शिव जो है विष्णु तथा उनके अवतार व देवताओं को आराधना करते हैं। जो सगुण सगुण होते हैं वो देखने वाले की इबादत करते हैं, और जो निगुण होते हैं वो निरुकार ईश्वर की उपासना करते हैं। ठीक है। भक्त परंपरा एवं परंपरा। सगुण सगुण भक्त परंपरा जो है वो राम भक्त शाखा है, वो तुलसीदास के हैं। ठीक है। इसमें श्री कृष्ण जी के बारे में भी है, वो जो है सूरदास और म्यांमार है। सूरदास के बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है। और म्यांमार के बारे में भी, मीराबाई के बारे में। हम आगे चलते हैं। सॉरी, निगुण भक्त परंपरा जो वो ज्ञान मार्ग के थे, और प्रेम मार्ग। ये जो निगुण जो होता है वो ज्ञान मार्ग से प्राप्त होता है, और प्रेम मार्ग से। जो ज्ञान मार्ग के थे वो कबीर थे, और प्रेम मार्ग के वो जयसी थे। ये दोनों एक ही ईश्वर की इबादत करते थे, यानी एक ही, ये एक चीज का ही सेंटेंस दे रहे हैं। 12वीं सदी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व बसवन्ना 1168 नामक एक ब्राह्मण ने। क्या इसे शिव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न भी उठाए, वैयाक व विवाह को मान्यता प्रदान की। यह शिव के अवधारण लिंग रूप में करते हैं। जिम्मी वे लोग थे जो उद्योत धर्म ग्रंथ का मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्होंने सिद्धांतों के रूप में इस्लाम की 5 चीज़ों को माना। नंबर 1 पे है अल्लाह एक है, यानी अल्लाह एक ईश्वर है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत शहादत हैं, यानी उनके जो पैगंबर हैं वो अल्लाह का संदेश लेकर पैगम दुनिया पर आए थे। खैरात और ज़कात बांटना। नंबर 4 पे आएगा रमज़ान के महीने में रोज़े रखना, और हज के लिए मक्का जाना। ठीक है। हम आगे चलते हैं। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय है, यानी लोगों को बहुत अच्छी लगने लगी। उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय सिलसिला चलाया। उन्होंने जो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो किया वो भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय चलाई की शुरुआत की। यह पीर गुरु मुरीद शिष्य परंपरा पर आधारित है। इनमें खानका पीर के रहने के स्थान का काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी बहुत अच्छी फैसिलिटी इस्लाम के पीरों को दी जाती है। और बाशरी और शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे, वे शरीयत की अवहेलना करने वाले थे, यानी जो बाशरिया ये हदीस वदीस को नहीं मानते थे, और शरीयत ये हदीस वालों को मानते थे। बाशरियत में यही होता है। इनके जो 5 हैं वो सबसे बड़े वो हैं, प्रमुख सूफी सिलसिले हैं। नंबर 2 पे आएगा चिश्ती है। नंबर 3 पे आएगा सुरहावदी। नंबर 4 पे आएगा कादरी। नंबर 5 पे आएगा नक्शबंदी। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं इस्लाम में, जो पीरों वालों को मानते हैं। ठीक है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये वाला है। कबीर की बनी 3 विशिष्ट परिपातियों में संकलित है। नंबर 1 पे आएगा कबीर विचक। नंबर 2 पे आ जाएगा कबीर गिनथावली। नंबर 3 पे जाएगा जाति ग्रंथ साहिब। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब गुरु नानक जी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है। बाबा गुरु नानक जो थे वो 1469 में जन्म हुआ। 1539 में उनका देहांत हो गया। ने निगुण भक्त का प्रचार किया। ये किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। इनकी शिक्षकों को आदि ग्रंथ साहब में, यानी जो इनकी बातें हैं वो ग्रंथ साहब में संकलित किया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। गुरु नानक के उत्तराधिकारों तथा 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली
तथा सिखों को एक सैन्य बल के रूप में जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उस वक्त खालसा पंथ की नींव डाली। किसकी नींव डाली? खालसा पंथ की नींव डाली। उस सिखों को एक साथ बनाया और जंग के लिए आमादा हो गए। मेरा भाई भक्त परंपरा की सबसे संप्रदाय कवि यात्री हैं। इनके गुरु संत रविदास नीची जाति से थे। जो मेरा भाई है उनके जो गुरु थे वो रविदास, वो नीची जाति से थे। गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में मेरा प्रणयन की स्रोत है। चिदंबरम, तंजावुर और गंगेगौड़ा चोलपुरम, ये 4 हैं जो शिव बंदी चोल सम्राटों की मदद से निर्माण किया गया था। जो शिव मंदिर है, जो शिव मंदिर है वो 4 सम्राटों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चार सम्राट परांतमक प्रथम ने कभी अम्पार, समधर और संधूरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। नाथ जोगी सिंध जैसे धार्मिक नेता रूढ़िवादी ब्राह्मणों सांची के बाहर थे। इन्होंने वेदों की सत्ता की चुनौती दी तथा उन्हें विचार आम लोगों की भाषा में विचारित किया, यानी एक मराठी भाषा से लोगों की आम भाषा में। मतलब जैसे दिल्ली में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी लैंग्वेज में, जैसे तमिल में तमिल बोली जाती है तो उस लैंग्वेज में, बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है उस लैंग्वेज में। सिद्धांतमिक रूप से मुसलमान शाखों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था तथा उनसे आशा की जाती थी कि वे शासन में शरीयत के नियमों का पालन करवाएं। नंबर 4 आएगा मलेच्छन शब्द जो था वो प्रवासी समुदाय के लिए था। यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे, यानी जो पालन नहीं करते थे, कौन? मलेच्छ शब्द का पालन नहीं करते थे। संस्कृत शब्द से विभिन्न भाषाएं बोलते थे, यानी संस्कृत से विभिन्न भाषाएं बोलते थे, अच्छी लैंग्वेज बोला करते थे। आई होप हो सकता है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। किसी को कोई दिक्कत होती है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकता है। इसी से है किसी को कैसी फ्यूचर से किसी से भी डाउट हो तो वो मुझे मैसेज करके बता सकता है अपनी प्रॉब्लम। मैं उसको सॉल्यूशन देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। आपको पैसे की भी हेल्प होगी तो मैं पैसे की भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के लिए। सिर्फ आप एजुकेशन प्राप्त करें और आगे अच्छा कुछ करें। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।